अच्छा, जो आज लेक्चर हुआ है ना लिम्ब इस्कीमिया विद मैनेजमेंट में, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो यही थी कि क्लॉडिकेशन का पता होना चाहिए। क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया में क्लॉडिकेशन पॉजिटिव होती है। कुछ यार्ड्स के बाद पेशेंट कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि कुछ यार्ड्स के बाद उसके जो मसल्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, और वो पे जब एनर्जी उनके अंदर ख़त्म हो जाती है तो वो एरोबिक से एनारोबिक रिस्पायरेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बनने लगते हैं। तो जैसे लैक्टिक एसिड ज़्यादा होता है पेन स्टार्ट हो जाता है। तो क्लॉडिकेशन साइन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इन क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया। क्लॉडिकेशन इज़ द हॉलमार्क फॉर क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया। तो क्लॉडिकेशन का ये है। क्लॉडिकेशन लिम्ब इस्कीमिया एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में फ़र्क यही है कि इसकी एक्यूट हिस्ट्री होती है 6 से 8 आवर की। इसमें लॉन्ग हिस्ट्री हो सकती है विद स्मोकिंग, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, मार्फन सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू सिंड्रोम, आर्टरी का कोई मसला हो, थ्रोम्बोफीलिया हो, कवासाकी हो, कोई भी डिज़ीज़ हो सकती है, ठीक है ना इसमें। और इसमें यह है कि यूजुअली ये नॉट पेनफुल होता है, ठीक है। लिम्ब इज़ थिनर होती है पेशेंट में, और फ्लैपिंग हम उसकी करवाते हैं, ऐसे फ्लैपिंग करवाते हैं। टूटसी आर्ट्रियल है या वीनस है, तो ये ऐसे हमारा पाँव है, पाँव को भी जब ऐसे ऊपर उठवाएंगे, फ्लेक्स करवाएंगे पाँव को। अगर डीवीटी होगा तो उसको यहाँ पीछे टेंडन पे जो होगा ना पाँव के पीछे इधर टेंडन पे जब पाँव आगे से उठाएंगे तो पेन होगा जब हम टच करेंगे डीवीटी पे। वैसे डीवीटी इतना पेनफुल नहीं होता, सर ने बताया था। और आर्ट्रियल का अगर मसला होगा तो पेन उसको नहीं होगा, तो फ्लेक्सिंग से भी हम पता करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आर्ट्रियल का मसला होगा तो पल्सेस नहीं मिलेंगी, पल्सेस से भी डिफ्रेशिएट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ है क्योंकि, और दूसरा ये डीवीटी के साइन में हमें सोलर लिम्ब मिलता है, लिम्ब इस्कीमिया के साइन में हमें क्या मिलता है, लिम्ब इस्कीमिया के साइन में हमें थिन लिम्ब मिलता है। स्टेसिस होता है तो उसके बाद जब स्टेसिस हो जाता है तो फिर एडीमा होता है, एडीमा से इन्फेक्शन होता है। डीवीटी में पल्स प्रेजेंट होती है क्योंकि वो आर्टरी का मसला नहीं होता ना। लिम्ब इस्कीमिया में आर्टरी का मसला जब हो जाता है तो फिर पल्स एब्सेंट होती है, दोनों में फ़र्क भी था। इन्वेस्टिगेशन, द फर्स्ट हॉलमार्क साइन इज़ डॉपलर, ब्लड स्टेसिस देखेंगे। सेकंड इज सीटी एंजियोग्राफी देखेंगे, वेसल कहाँ कट ऑफ कर रही है, जहाँ कट ऑफ कर रही होगी। अगर फेमोरल कट ऑफ है तो हम फोगार्टिक कैथेटर एम्बोलेक्टमी करेंगे, जहाँ उसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोज आर्टरी करते हैं, आर्टरीओटमी करते हैं, आर्टरी पे इंसिजन देते हैं, इंसर्ट बैलून कैथेटर करते हैं बियॉन्ड क्लॉट, क्लॉट के अंदर से गुजर के कैथेटर गुजरता है, फिर बैलून उसमें इन्फ्लेट होता है, फिर जब आप बैलून के साथ विड्रॉ करते हैं तो क्लॉट बाहर आता है और गश ऑफ ब्लड फिर वेन से नीचे चला जाता है और ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है, फिर हम आर्टरी क्लोज कर देते हैं। ये फोगार्टी है। यही सर ने बताया भी था कि जैसे पॉप्लिटियल वेन है, ये पीछे क्लॉट है, कैथेटर क्रॉस इसके अंदर से किया, जब इसके अंदर से गुजर गया फिर हमने इसके अंदर बैलून इन्फ्लेट किया, फिर जब इसको बाहर खींचेंगे तो क्लॉट भी बाहर आ जाएगा और गश ऑफ ब्लड पॉप्लिटियल वेन से नीचे टीबियल वेन्स में आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। और अगर इसकी जगह बैलून की जगह अगर ड्रग हमने कोई लगाई हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज या एंटीथ्रोम्बिन, वो क्लॉट को डिज़ोल्व करके ख़त्म कर देती है जब उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं ड्रग, जब कैथेटर इसके अंदर आकर रुकता है, उसको हम कहते हैं ड्रग कंटेनिंग कैथेटर इंड्यूस्ड एम्बोलेक्टमी। तीसरा आता है बाईपास, हम यूजुअली करते हैं क्रोनिक लिम्ब केस में, उसमें सेफनेस वेन को उल्टा करके लगा देते हैं क्योंकि उसके अंदर वेल्स होते हैं। और सेंसेशन सर ने कहा था इसमें लाजमी देखनी इसकी एग्जामिनेशन में, पेन, पावर, मसल ग्रेडिंग जो होती है, ग्रेविटी वाली, वो सारी। वीनस सिस्टम ज़रूर देखना है, वो आपको मैंने बता दिया था कैसे देखना है। एक पल्सेस आर्टीरियल वेनस में पल्सेस का मसला नहीं आएगा, और फ्लेक्स पाँव को करवाएंगे तो डीवीटी के केस में पीछे टेंडन पेनफुल होंगे। और सर ने कहा था नमनेस क्यों प्रेजेंट होगी पेशेंट ऑफ आर्टीरियल फेलियर में, अगर आर्टरी का मसला होगा, डिजीज़ होगी, फिर नमनेस क्यों, नमनेस तो नर्व का साइन है। तो उसका जवाब ये है कि नर्व्स की भी ब्लड सप्लाई होती है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। स्टेसिस होता है, एडीमा होता है, स्टेसिस के बाद जब एडीमा होता है तो एडीमा कंप्रेस कर देता है नर्व्स को, ये भी मसला है इन्फेक्शन। 6 P's होते हैं एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में, पेन, पैलर, पेरिस्थीलिया, पोक्यूलियोथर्मिया जिसको कोल्ड लिम्ब कहते हैं, पल्सनेस, पैरालिसिस, ठीक है ना। और सबसे आखिर में सर ने बताया था कि स्केलेटल मसल के पास सिर्फ 6 आवर होते हैं, उसके बाद उनकी इरिवर्सिबल डेथ शुरू हो जाती है। कार्डियक मसल के पास 20 मिनट्स और ब्रेन के पास 3 मिनट्स। तो ये हमारा इधर एग्जामिनेशन लिम्ब इस्कीमिया विद मैनेजमेंट कवर हो गया।